स्वर्ग, हर आत्मा का वह दिव्य गंतव्य जहां शांति, सुख और परम आनंद का वास है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू धर्म के अनुसार स्वर्ग जाने के हकदार कौन होते हैं? क्या यह केवल धर्म कर्म करने वालों के लिए है या इसके पीछे कोई गहरी समझ छुपी हुई है? हिंदू धर्म में स्वर्ग को एक अस्थायी स्थान माना गया है, जहां पुण्य आत्माओं को उनके अच्छे कर्मों का फल मिलता है। स्वर्ग केवल मोक्ष से पहले का एक पड़ाव है, न कि अंतिम लक्ष्य। लेकिन फिर भी स्वर्ग का महत्व अनंत है। धर्म ग्रंथों के अनुसार स्वर्ग जाने के लिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करने चाहिए, जैसे सत्य और अहिंसा का पालन करना, सत्य को अपने जीवन का आधार बनाना और अहिंसा का पालन करना, धार्मिक कर्म और दान पुण्य, यज्ञ, दान और जरूरतमंदों की सेवा करना, भक्ति और ध्यान, भगवान की भक्ति में लीन रहना, ईश्वर के प्रति समर्पित हो, दूसरों की भलाई करना, निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना। वेदों में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को संतुलित रखता है, वह स्वर्ग जाने का अधिकारी बनता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से करता है, वह पुण्य अर्जित करता है। केवल कर्म ही नहीं, बल्कि उसके पीछे की भावना भी महत्वपूर्ण है। अगर आपका कर्म दूसरों की भलाई के लिए है, तो स्वर्ग के द्वार आपके लिए खुल जाते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हिंदू धर्म में स्वर्ग को स्थायी नहीं माना गया है। यह केवल पुण्य कर्मों का फल है, जबकि मोक्ष आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। मोक्ष वह स्थिति है जहां आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है और परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो स्वर्ग केवल अच्छे कर्मों और सच्ची भक्ति से पाया जा सकता है। लेकिन याद रखें, यह एक पड़ाव है, अंतिम लक्ष्य नहीं। असली उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। तो चलिए अपने जीवन में अच्छे कर्म करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।